नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कश्मीर एक बार फिर से लहूलुहान हुआ है। सख्ती से बौखलाए आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल और टीचर की हत्या कर दी है। 5 दिन में आतंकवादियों ने कश्मीर में 7 लोगों को मार डाला है। एक बार फिर से नए आतंकवादी संगठन TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। कश्मीर में फिर आतंकी हमला। स्कूल में घुसकर खूनी खेल। प्रिंसिपल और टीचर की हत्या। 5 दिन में कश्मीर में 7 बेगुनाहों की हत्या। एक बार फिर कश्मीर लहूलुहान हो गया। इस बार आतंकियों ने शिक्षा के मंदिर को निशाना बनाया। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में दिन दहाड़े गोलियां दागते आतंकी घुसे और प्रिंसिपल और टीचर को पास से गोली मार दी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वही चश्मदीदों के मुताबिक 3 आतंकी संगम के हायर सेकेंडरी स्कूल में आए। अंदर आते ही गोलियां दागते हुए प्रिंसिपल तक पहुंच गए और महिला प्रिंसिपल सतिंदर कौर के सिर में गोली मार दी। फिर टीचर दीपक चंद पर भी पास से फायरिंग कर दी। दोनों ने ही मौके पर दम तोड़ दिया। आज सुबह 11 बजे बात हुई थी। बस थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने व्रत रखा हुआ तो वो गाड़ी में बैठे थे। बस उसके बाद कोई बात नहीं की। मैंने थोड़ी सी बात हुई उनसे। बस वो स्कूल में ही बैठे थे गाड़ी में। बस सरकार से क्या कहेंगे आप? सुना उन्होंने कहा कि आज सुबह 11 बजे इनकी बात हुई थी दीपक से। उन्होंने कह रही है कि आज नवरात्रि का जो पर्व है उनका व्रत भी था आज, तो इनकी बातचीत हुई थी, नवरात्रि की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी थी। दीपक चंद जम्मू के रहने वाले थे। उनकी हत्या की खबर मिलते ही उनके घर में गम और गुस्से में डूब गया। घर वालों के आंसू थम नहीं रहे। जल्दी आ जाओ पापा। हाय पृथ्वी ने उनको सियाकना। पापा पृथ्वी भी नहीं रह सकती तुमने बिना। हाय रोज राती अपने पापा ही लोरी सुनाती फोन च। पापा जी आप सो जाओ। पाकिस्तान बार बार कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के कायर आतंकवादी मौत का तांडव कर रहे हैं। स्कूल में आतंकियों के खून खराबे के बाद इलाके में और दहशत फैल गई है। आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। इसमें मुलव्वस लोग हैं। इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्दी बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। एक बार फिर हत्या की जिम्मेदारी TRF ने ली है। हाल ही के दिनों में नए आतंकी संगठन TRF ने आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 5 दिन के अंदर आतंकियों ने 7 लोगों की जान ले ली। 2 अक्टूबर को आतंकियों ने श्रीनगर में 2 नागरिकों अहमद गोजरी और शफी डार को गोली से भून दिया। दोनों पर सुरक्षा बलों के लिए मुखबिर का शक था। 2 दिन पहले 5 अक्टूबर को आतंकियों ने श्रीनगर में बड़े दवा कारोबारी की हत्या कर दी। उसी दिन गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले और टैक्सी वाले की भी जान ले ली और अब स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों को मार डाला। एक के बाद एक आतंकी घटना की गूंज दिल्ली तक भी पहुंच गई। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर हाई लेवल की बैठक बुलाई, जिसमें NSA के साथ साथ BSF, CRPF के DG, IB और रॉ के प्रमुख भी मौजूद थे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। 2 दिन पहले ही आतंकवादियों ने एक के बाद एक 3 लोगों की हत्या कर दी थी कश्मीर में। इनमें कश्मीरी पंडित और श्रीनगर के जाने माने दवा कारोबारी भी शामिल थे। बिंदु वो शख्स थे जिन्होंने 1990 के दौर में भी कश्मीर नहीं छोड़ा था।
1989 से कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकवाद का जो भयानक दौर शुरू हुआ, उस वक्त भी कुछ लोग हिम्मत से अपनी जमीन पर डटे रहे। श्रीनगर के माखनलाल बिंदु उन्हीं में से एक थे, लेकिन 32 साल बाद उनका वही अंजाम हुआ जो आतंकवादी चाहते थे। मंगलवार रात श्रीनगर में उनके मेडिकल स्टोर में घुसकर आतंकियों ने बिंदु को गोलियों से भून डाला। बिंदु की बेटी रो रो कर सवाल पूछ रही है कि उनके पिता ने किसी का क्या बिगाड़ा था। ये चीज ये लग रही है कि जिस इंसान ने ना अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सेवा में दी, मतलब हम लोग तो कुछ, इस इंसान ने अपना सारा जिंदगी अपना सब कुछ सिर्फ सेवा में ही दिया है। वो इंसान ये एक्सपेक्ट ही नहीं, मतलब उसके साथ ऐसा कुछ होना वो बहुत गलत बात है। माखनलाल बिंदु श्रीनगर के जाने माने केमिस्ट थे। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से श्रीनगर में दवाओं का कारोबार करता आया है। स्थानीय लोगों को उन पर भरोसा था क्योंकि वो नकली दवाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते थे। श्रीनगर में ये बात आम तौर पर कही जाती थी कि जो दवा कहीं नहीं मिलेगी, बिंदु की दुकान पर मिलेगी। रघुनाथ मंदिर के पास उनकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। किस्मती की बात है, ये कश्मीरी पंडित की नहीं, ये कश्मीरी की डेथ हुई है। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। इस आदमी ने किन हालात में हमारी खिदमत की, यह हमारे लिए शर्म की बात है। माखनलाल बिंदु की हत्या ने कश्मीरी पंडितों के दशकों पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए। कश्मीरी पंडित इस हत्या की तुलना 3 दशक पहले अपने खिलाफ हुई योजनाबद्ध हिंसा से कर रहे हैं। नाराज कश्मीरी पंडित जम्मू में सड़क पर उतर आए हैं। कश्मीर घाटी में कल शाम 3 नागरिकों की जो है हत्या कर दी गई, जिनमें जो है कश्मीर घाटी के एक मशहूर केमिस्ट थे मखनलाल बिंद्रो, उनकी भी जो है हत्या आतंकवादियों ने कर दी। इसके बाद अब जम्मू की सड़कों पर गुस्सा है। विस्थापित कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ भी काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कश्मीर घाटी में जो है बहुत ही कम कश्मीरी पंडित रह गए हैं और उनको भी सुरक्षा देने में जो है सरकार विफल हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर हाथों में बैनर लिए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बिंदु जैसी शख्सियत की हत्या से जम्मू कश्मीर में चारों तरफ गुस्सा भड़क गया है। डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने भी पाकिस्तान समर्थन संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिंदु की तस्वीरें लहराते हुए कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी साजिशों को जिम्मेदार ठहराया है। बिंदु की हत्या से आतंकियों ने अपने उन इरादों को एक बार फिर जाहिर कर दिया जो 1989 में नफरत का एजेंडा बना था। लाखों कश्मीरी पंडित उसी नफरत के एजेंडे का जहर आज तक अपनी जमीन से बेदखल होकर भुगत रहे हैं। बिंदु की हत्या इनकी वापसी की कोशिश को बड़ा झटका है। मंगलवार रात श्रीनगर में दवा कारोबारी माखनलाल बिंदु की हत्या के साथ ही कश्मीर में 2 और जगहों पर गोलियां चली। अवंतीपुरा में बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई और बांदीपुरा में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन आतंकियों का निशाना बने। वीरेंद्र पासवान अवंतीपुरा में गोलगप्पे की रेहड़ी चलाता था, यही उसका रोजगार था। इसी के सहारे बिहार में उसका परिवार चलता था। एक गरीब रेहड़ी वाले ने किसी का क्या बिगाड़ा था, समझ से परे है। वीरेंद्र कल भी रोज की तरह अपना ठेला लेकर सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन चंद पलों में उसकी लाश सड़क पर नजर आई। आज कश्मीर में पाकिस्तानी सपोर्टेड जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने जो 3 निर्मम हत्याएं की हैं, जिसमें ML बिंद्रू, एक गोलगप्पे वाला गरीब और एक सुमो के जो एसोसिएशन है उनके जो प्रेसिडेंट है उसको जो मारा है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आतंकियों का तीसरा निशाना बने बांदीपुरा में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन। वो पंचायत सदस्य भी थे। जम्मू से सुनील भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में इस साल सेना के ऑपरेशन में अभी तक 134 आतंकवादी ढेर हुए हैं। पाकिस्तान से लगी सीमा पर सख्ती काफी बढ़ा दी गई है और यही कारण है कि आतंकवादी बौखला गए हैं और बौखलाए आतंकवादी अब आम जनता को अपना निशाना बना रहे हैं।
कश्मीर में आखिर ये क्या हो रहा है? आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं। आतंकी सिखों को टारगेट कर रहे हैं। आतंकी दूसरे राज्यों से आए लोगों को गोलियों से भून रहे हैं। श्रीनगर के स्कूल में मारे गए 2 शिक्षकों में से एक सिख है और एक कश्मीरी पंडित। इसे कश्मीर के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लगता है कि आतंकी कश्मीर में अमन, चैन और भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं, उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जहां आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं है, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सख्ती लगातार हो रहे ऑपरेशन से आतंकी बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट का नतीजा निहत्ते बेगुनाहों की हत्या है। हाल ही के दिनों में आतंकियों ने 23 लोगों की हत्या की। इसमें सभी आम नागरिक हैं। सबसे ज्यादा 8 लोगों की श्रीनगर में हत्या हुई। पुलवामा और अनंतनाग में 4-4 लोगों को मार डाला गया। कुलगाम में आतंकियों ने 3 लोगों का कत्ल किया तो बारामूला में 2 और बड़गाम और बांदीपुरा में 1-1 लोगों को निशाना बनाया। वक्त आ गया है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। पाकिस्तान मानवता का कातिल है। पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर घाटी के अंदर मानवाधिकारों का हनन किया है। इस साल अब तक आतंकियों ने 26 नागरिकों को निशाना बनाया, वहीं 25 सुरक्षा बलों को भी शहीद किया। आतंकियों की इस बौखलाहट से समझा जा सकता है कि 2021 में ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन कर 134 आतंकियों को मार गिराया। धारा 370 हटाए जाने के बाद सिर्फ आतंकियों पर सख्ती बढ़ी है, बल्कि पाकिस्तान का नापाक मंसूबे को भी नाकाम करने के लिए LOC और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता की गई है। लेकिन 5 दिनों में 7 लोगों की हत्या के बाद से कश्मीर से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। अब जरूरत है और सख्ती की, और जरूरत है और एक्शन की, ताकि आतंकी सिर उठाने की जरूरत न कर पाए। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।